बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल के ए फूड्स की किचन में। और आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी के साथ। तो आज बनाऊँगी यहाँ पर मैं टेट्रा पैक जैसी क्रीम या फ्रेश क्रीम किस तरह से हम घर की बालाई के साथ बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको थिक बना सकते हैं, या फिर अगर इसे पतला रखना है तो किस पॉइंट पे हमने इसे बीट करना रोकना है। तो ये सारी डिटेल आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। फ्रेश क्रीम जो होती है हमें अक्सर रेसिपीज़ में चाहिए होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के सैलेड वगैरह हैं, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़र्ट वगैरह हम जो बनाते हैं उसमें हमें ये चाहिए होती है। तो ये देखिए काफ़ी ये थिक बनी है माशाल्लाह से। तो मैंने इसे 3 से 4 दफ़ा ट्राई किया, उसके बाद ये परफेक्ट बनी है। तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी मैं ये डिटेल शेयर करूँ ताकि आप भी फ़ायदा उठाएँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन भी साथ में क्लिक कर लीजिएगा। तो जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2 किलो दूध। इसे मैंने बॉयल कर लिया है अच्छी तरह से। बॉयल करने के बाद जब ये नीम गर्म होने वाला था, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि नीम गर्म दूध पे काफ़ी मोटी बलाई आती है जब उसे हम फ्रिज में रखते हैं, बिल्कुल मामूली सा गर्म। अच्छा, यहाँ पे एक बाउल में हम ये बलाई निकाल लेंगे। माशाल्लाह से काफ़ी मोटी बलाई इस पे आई है। बलाई इसमें बाउल में जो पहले से मौजूद है वो कल के दूध की है, मतलब कि 1 दिन पहले के दूध की। तो यहाँ मेरे पास 2 दिन के दूध की बलाई है। तो यहाँ एक और कटोरी ले लेते हैं, और साथ ही एक चाय वाली छलनी मैंने ले ली है। अच्छा, बलाई हमने ज़्यादा पुरानी बिल्कुल भी नहीं लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन पुरानी बलाई लीजिए। इससे ज़्यादा पुरानी बलाई का फिर थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वो फ्रेश क्रीम इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये बिल्कुल फ्रेश लग रही है सारी बलाई। इसे हमने इस तरह से छानते जाना है। और छानना हमने इसलिए कि इसके अंदर जो भी चिकनाई वगैरह या जो इसमें मक्खन होगा वो छलनी के ऊपर रह जाएगा, और जो हमें क्रीम चाहिए होगी पतली सी वो नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए दानेदार सा ये है, जो ये मक्खन है, तो इसे मैंने साइड पे कर लिया है। तो बस इस तरह से जब ये दानेदार सा हो जाए ना ऊपर वाला मलाई, तो बस उस टाइम आपने इसे मज़ीद बिल्कुल नहीं छानना, बिल्कुल चम्मच नहीं लानी, इसे साइड पे कर लेना है। क्योंकि वो फिर मक्खन होगा और वो मलाई में शामिल हो जाएगा, और फिर हमारी जो फ्रेश क्रीम है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से दानेदार, बस इसे अगर हम थोड़ा सा और बीट करें तो ये बिल्कुल मक्खन तैयार हो जाएगा। तो ये साइड पे रखते जाते हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे सारा मैंने मक्खन जो भी इसमें से निकला है वो डाल लिया है। जो एक्स्ट्रा दूध था वो भी इसमें शामिल कर लिया है, और इस बलाई वाले में जो दूध बचा हुआ था वो भी इसमें डाल लेते हैं। इसे साइड पे रख लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास टोटल क्रीम हमारी जमा हो चुकी है। छलनी के नीचे काफ़ी मोटी सी तह जमती जाएगी बलाई की, उसे साथ साथ साफ़ करते जाइएगा। वो भी इसके अंदर दरमियान में कहीं कहीं काफ़ी मोटी बलाई लग रही थी, लेकिन मिक्स करने से भी देखिए ये पतली क्रीम सी हो गई है। इसे अब हमने चम्मच के साथ बीट करना है पहले। ये देखिए इस तरह से है। अच्छा, अगर हम पहले ही हैंड बीटर ले लेंगे तो वो एकदम से ही मक्खन बनना शुरू हो जाएगी। हमने पहले एकदम से हैंड बीटर से स्टार्ट नहीं करना, चम्मच के साथ हम पहले इसे बीट करेंगे। और ये देखिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जा रही है, थोड़ी ये थिक होने की तरफ आ रही है। अच्छा, मैंने इसे पहले ब्लेंडर जग में बनाया तो वो एकदम से ही मक्खन बन गई, वो बिल्कुल सही नहीं बनी। मैंने दूसरी दफ़ा बनाया तब भी वो मक्खन बन गई। अब मैंने इसे चम्मच के साथ बनाया है तो ये बिल्कुल सही बनी है। जब मुझे लगा कि यहाँ पे हमें चम्मच यूज़ करना चाहिए या हैंड बीटर, तो अब ये थोड़ी थिक हो गई है। तो अब यहाँ पे मैं हैंड बीटर को यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे हमने हैंड बीटर जब भी हल्की सी ठीक हो जाए तो फिर हैंड बीटर ले लेना है। अब हैंड बीटर के साथ ये मिक्स करते ही, विस्कर के साथ हमने इसे मिक्स करते ही ये देखिए ये थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है। तो हैंड विस्कर को हमने पहले जो है ना थोड़ा स्पीड तेज़ रखनी है, और इसके बाद स्पीड कम कर देंगे। अच्छा, अब ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है, इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। आपने अगर इसे फ्रिज में रखना है तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। फ्रिज में रखने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको उसी टाइम बना के फ़ौरन ही आपको किसी रेसिपी में यूज़ करनी है तो फिर इसे थोड़ा और थिक कर लेंगे। तो इसे अभी मैं देखिए मुझे रेसिपी के लिए चाहिए है तो मैं इसे अभी और थिक करूँगी। तो अब यहाँ पे हमने ख़ास एहतियात करनी है कि हैंड बीटर को बिल्कुल स्लो कर लेना है। जब ये काफ़ी आपको लगे कि गाढ़ी हो गई है तो फिर जो हैंड बीटर है उसे बिल्कुल स्लो हम चलाएँगे, क्योंकि जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा दाना इसमें महसूस होने लगा है तो फ़ौरन ही आपने उससे पहले ही बल्कि हैंड बीटर को रोक देना है, वरना फ़ौरन से इसमें जो थोड़ी बहुत चिकनाई रह गई थी उसका मक्खन निकल आएगा।
तो ये देखिए माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल तैयार हो गई, इसमें कोई दाना भी महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि ये काफ़ी यहाँ पे थिक हो चुकी है। अब बिल्कुल स्लो मैं यहाँ पर हैंड बीटर को चला रही हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी क्रीम तैयार हो गई है। तो जहाँ पहले ये थोड़ी-सी पतली थी, उस टाइम पे आप इसे रोक दें तो फिर हम इससे अपनी व्हिपिंग क्रीम भी तैयार कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये पूरी हमारी काफ़ी थिक क्रीम तैयार हो चुकी है, इसे दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ मैं। तो ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे हैं और हमारी ये काफ़ी गाढ़ी क्रीम घर की मलाई के साथ ही तैयार हो गई है। मुख्तलिफ सैलेड में यूज़ करना है या आपको इसे मुख्तलिफ डेज़र्ट्स में यूज़ करना है, आप आराम से घर पे बना सकते हैं बाहर से महंगी क्रीम लेने के बजाय। मलाई तो घर में होती ही होती है, दूध ज़ाहिर है घर में लाज़मी आता है, तो मलाई भी होती है। तो उसके साथ हम बहुत ही इस तरह से केयरफुल होके बनाएँ तो बहुत ही आराम से हम फ्रेश टेट्रा पैक जैसी क्रीम घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी थिक और गाढ़ी तैयार हुई है। तो देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।